नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं मुख्य सुर्खियां। चंदौली में सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, विकास कार्य समीक्षा और अफसरों के साथ की बैठक। बोले चंदौली तक पहुंचेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ नोएडा में जीता स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपा सर्टिफिकेट। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। लखनऊ से बिहार बंगाल का सफर होगा आसान, गोमती नगर स्टेशन से चलेंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। कल पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर का भतीजा अरेस्ट, भतीजे सबरोज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एटीएस ने एफआईआर में पहले से दर्ज है सबरोज का नाम। एडीएम के व्यवहार पर छलका सपा सांसद इकरा हसन का दर्द, बोली लोग कुर्सी की ताकत का नशा करके बैठे। अखिलेश बोले जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता क्या करेंगे। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा की बड़ी कार्रवाई, निदेशक होम्योपैथी प्रोफेसर एके कुमार वर्मा निलंबित, ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताओं के थे आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता दें, ईडी के पूर्व चर्चित अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार राष्ट्रपति ने किया। कपिल राज का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। हेमंत सोरेन व पूजा सिन्हल केस में चर्चा में रहे हैं। दिल्ली शराब केस में भी इंचार्ज रहे हैं ईडी के अफसर। हेमंत सोरेन व पूजा सिन्हल के केस में चर्चा में रहे हैं। दिल्ली शराब केस में भी इंचार्ज रहे हैं ईडी के अफसर। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कपिल राज का इस्तीफा। हेमंत सोरेन व पूजा सिंहल केस में है चर्चा में रहे हैं। शराब केस में भी इंचार्ज रहे हैं ईडी के अफसर। ईडी के पूर्व चर्चित अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कपिल राज का इस्तीफा। हेमंत सोरेन व पूजा सिंहल केस में चर्चा में रहे हैं। शराब केस में भी इंचार्ज रहे हैं ईडी के अफसर। ईडी के पूर्व चर्चित अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कपिल राज का इस्तीफा। और खबर चंदौली से, जहां मुख्यमंत्री के दौरे में चंदौली को नई नई सौगातें मिली हैं। अब कृषि प्रधान जनपद चंदौली को औद्योगिक क्षेत्र में भी पहचान मिलने जा रही है। खासकर नौगढ़ क्षेत्र, जहां कभी नक्सली मूवमेंट से लोग पलायन कर रहे थे, अब वहां औद्योगिक निवेश से रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे से जनपद की सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र होते हुए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड पुल के लिए प्रस्ताव मांगा है, जिससे नगर क्षेत्र को जाम से राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी खास ध्यान देते हुए विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे अब उन्हें अन्य जनपदों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। समीक्षा बैठक में सिंचाई और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विकास परियोजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चेंबर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है, और वह हम लोगों ने स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही दे दी है। आज यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आया हूँ। खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्र है, उसकी अपनी चुनौतियाँ भी हैं।
यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी मेहनत से इस जनपद के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। खबर अमरोहा में स्कूल बचाओ अभियान के तहत राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर से हुमायूं नगर तक पदयात्रा निकाली। उन्होंने स्कूली बच्चों और अभिभावकों से मिलकर शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सांसद ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पियाया जाएगा उतना ही दहाड़ेगा, और स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने और संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वो सड़क से लेकर संसद तक बच्चों की अधिकारियों की लड़ाई लड़ेंगे। स्थानीय लोगों ने सांसद की पहल की सराहना करते हुए इस स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए बड़े जन आंदोलन की शुरुआत बताया है। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं, और पूरे गांव की एक ही मंशा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया है और इनके मुद्दे को योगी जी तक और मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से, इन बच्चों का स्कूल इनसे मत छीनिए। इनके माँ बाप कष्ट में है, पीड़ा में है। अभी आपने सुना एक सज्जन जो मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं हुमायूं नगर में, और वहां से अब आपने स्कूल दूसरी जगह कर दिया। गौरव है, लवकुश है, अभी है, ये बच्चों के माँ बाप अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो स्कूल बंद करके आप इन गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उनकी उस भावना को, बाबा साहब के सपनों को आप कुचलना चाहते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून जो कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में हर मूलभूत जरूरत बच्चों को मिलनी चाहिए। और खबर गाजियाबाद से, जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के दरकिनार कर कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हालांकि सावन माह की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का आगाज होने के साथ नॉनवेज परोसने वाले तमाम प्रतिष्ठान को शटर डाउन चल रहे हैं, लेकिन नज़ीर KFC आउटलेट संचालित हो रहा है। शासन के निर्देशों को धाता बनाकर कारोबार कर रहे हैं प्रतिष्ठान, शासन के निर्देशन को लेकर धता बताकर कारोबार कर रहे हैं। प्रतिष्ठान को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशन पर चुटकी ले रहे हैं। लोगों को कहना है कि सख्त छवि रखने वाले योगी राज में आखिर कौन इस आउटलेट का संरक्षण दे रहा है। हिंदू संगठनों ने लेकर खास युवाओं में नाराजगी भी जताई है। यह बात दूसरी है कि सरकार की छवि बनाए रखने के लिए ये मामले के तूल देने से बच रहे हैं। हम चाहते हैं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, KFC नज़ीर बंद होने चाहिए, क्योंकि इस महीने में मीट नहीं बिकेगा। ये हमारा सनातनियों का एक पर्व महीना है। हम चाहते हैं पूरे साल ये काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावन के 1 महीने में मीट की दुकानें बंद करनी पड़ेगी। सर, हमारे पास काफी समय से हिंदू रक्षा दल के पास ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि इस सावन के पर्व पे भी ये लोग ये मीट बेच रहे हैं, और यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे ही सर पंडाल है। उससे क्या होता है, यहाँ से जब भोले निकलते हैं तो उनका कई बार कांवड़ खंडित हो जाता है। जो वो मेहनत करते हैं, इतना जल लेके आते हैं, वो सब बेकार हो जाता है। हमारा कहना ये है कि आप पूरे साल ये सब आप लोग करते हैं, मत आप करिए, इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सावन के पर्व पे आपको ये सब चीजें बंद करनी होगी। देखिए, ऑलरेडी जैसा हर साल होता है, ये बोला गया है कि जहाँ पे भी अंदर गली में शिफ्ट करनी है वो शिफ्ट कर लें। जहाँ जहाँ पे मदिरा की शॉप्स हैं जिनकी चौथाई हम बदल सकते हैं, उनको टाइमली बदल के उनको शिफ्ट करवा रहे हैं। जहाँ पे कपड़ा लगा के कुछ करवाने की कोशिश है उसको किया जाएगा। तो लोगों के फीडबैक पे पिछले साल या विगत वर्षों में जैसा होता हुआ है, और लोगों के फीडबैक पे जहाँ जहाँ कोई अगर ऐसी समस्या आई थी तो उसी अनुसार उन सब पे कार्रवाई की।
और खबर लखनऊ से है, जहां नकली एसओजी पुलिस टीम बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम ने गिरोह के सरगना समेत 4 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी स्वयं को एसओजी या क्राइम ब्रांच टीम का सदस्य बताकर असलहे के बल पर लोगों से ठगी का शिकार बनाते हैं। पकड़े गए आरोपी लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर निवेश करने के बाद भी ठगी का शिकार बनाते हैं। पुलिस ने आरोपियों से चिल्ड्रन बैंक की 30 गड्डियां, असली नोट के ऊपर लगे नकली नोट, तमंचा और कारतूस बरामद किया। लखनऊ में फर्जी एसओजी टीम गिरफ्तार। नकली पुलिस टीम बनकर 6 लोगों को गैंग करता था लोगों से ठगी। पुलिस ने लखनऊ में पुलिस टीम बनकर तमंचा लगाकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का हुआ है अरेस्ट। गोमती नगर पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। सरगना समेत 4 फर्जी पुलिसकर्मियों को किया गया अरेस्ट। पुलिस ने विशाल कुमार, राम बहादुर वर्मा और राम प्रसाद और अंजनी कुमार को किया है अरेस्ट। निवेश के नाम पर पैसा लेकर डबल करने का गिरोह भी चल रहा था। फर्जी एसओजी टीम का गिरोह कभी कभी खुद को क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य भी बताते थे। ठगों के कब्जे से 30 चिल्ड्रन बैंक की गड्डियां, 500 रुपए के नोट की साइज और 8 गड्डियां जिनके ऊपर 500 रुपए के असली नोट लगाकर वह एनी नोट चिल्ड्रन बैंक के लगे बरामद हुए हैं। ठगों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। गोमती नगर पुलिस ने ठगों की गिरफ्तारी भी की है। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज तहसील के ग्राम चौकड़ा के बदलिए स्थित फागू शाह बाबा की मजार को 15 जुलाई की भोर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अचानक कराए गए ध्वस्तीकरण से मजार के अनुयायियों में नाराजगी है और उन्होंने बिना कोई नोटिस किए मजार परिसर में बुलडोजर चलाने का आरोप भी लगाया। इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पार्टी के जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को राज्यपाल से संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मजार को पुनर्निर्माण की भी मांग उठाई है। उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मसला ये पैदा किया था पूर्व विधायक जी ने कि वो फागू प्रसाद जी की समाधि है, लेकिन पिछले 15 जुलाई को जिस तरीके से भोर में 3 बजे बगैर किसी सूचना के प्रशासन 5 बुलडोजर के साथ वहां पहुंचा और उसने उस मजार को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल जमींदोज कर दिया। हम कह रहे वो मजार नहीं थी, वो फागू प्रसाद जी की समाधि थी, तो उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि वो फागू प्रसाद जी की समाधि है, वो लोग उस मजार के टूटने के बाद खुशियां मना रहे थे, ढोल और नगाड़े बजा रहे थे। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां क्षेत्र किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही व मनमानी का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि शहदरा गांव सेक्टर 142 में हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद मार्केट को तोड़ दिया गया। साथ ही अधिग्रहित हुए जमीन के बदले 10% प्लॉट देने का वादा 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने ज्ञापन में समस्या का समाधान न किए जाने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। देखिए, अभियान परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सतत अभियान चलाया गया है। खास करके स्कूल बसों या स्कूल वाहनों के खिलाफ चलाया गया है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ 1962 वाहन स्कूलों में हैं, जिसमें 35 वाहन अनफिट हैं। इन 35 वाहनों के सापेक्ष कार्रवाई करने के लिए अभियान भी चलाया गया है और इनको लगातार नोटिस देने के बाद कार्यालय से फोन भी किया गया है। बावजूद 35 वाहन अभी अनफिट चल रहे हैं, तो इसको ठीक कराने के लिए अभियान चलाया गया है। खबर नोएडा से, जहां परिवहन विभाग ने डीएम और डीआईओस को पत्र लिखकर मानक के तहत वाहनों का संचालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सलाह दी है। विभाग को चलिए तो मानक पूरे न कराने वाले स्कूलों की मान्यता पर संकट आ सकता है। बताते चलें कि 15 जुलाई तक परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत स्कूली वाहन की जांच की गई। अभियान के तहत हुई जांच के दौरान जिले में संचालित विभिन्न स्कूलों के 35 वाहन अनफिट होने के बाद भी संचालित पाए गए। परिवहन विभाग ने इस संबंध में डीएम व डीआईओस को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रोड सेफ्टी मानकों का पालन करने वाले वाहनों का संचालन कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने अपने पत्र में मानक पूरे कराने के लिए विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है।
और खबर कानपुर से है, जहां संबंधीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन विभाग ने 15 दिवसीय अभियान चलाकर स्कूली वाहन की जांच पड़ताल की है। अभियान के तहत प्रवर्तन टीम ने 25 वाहनों को सीज किया। वहीं कुल 168 स्कूली वाहन कार्रवाई की चपेट में आए हैं। विभिन्न स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजकर वाहनों की कागजात अपडेट कराने के निर्देश जारी कर दिए। आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय मानकों के प्रति गंभीर अनियमित पाए जाने पर स्कूली वाहनों को सीज किया जाएगा। बाकी स्कूल वाहनों के कागजात पूर्ण कराए जाएंगे। इसके बाद चेकिंग से मनमानी पाए जाने वाले दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूल वाहनों के लिए विशेष अभियान लगाया गया था। उस विशेष अभियान के अंतर्गत हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर मंडल में 3679 वाहन स्कूलों में पंजीकृत हैं। हमारे प्रवर्तन दल के द्वारा लगभग 2900 वाहनों की जांच किया गया। उस वाहनों के जांच के क्रम में हमारे प्रवर्तन विभाग के द्वारा 440 वाहनों को चालान किया गया और 99 वाहनों को बंद किया गया। खबर यूपी के हमीरपुर जिले से, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र में इटायल गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय डॉली नाम की युवती को 1 साल के भीतर 7 बार सर्प ने काट लिया। हर बार काटने के बाद सर्प अचानक गायब हो जाता है। डॉली और उसके परिवार वाली इस रहस्यमयी घटना से दहशत में है। परिजन बताते हैं कि डॉली को सपनों में भी सर्प दिखाई देते हैं और कई बार वे सर्प से डरकर अपने ससुराल भी गई हैं, लेकिन वहां भी डॉली को सर्प ने काट लिया। हर बार डसने के बाद डॉली की तबीयत गंभीर हो जाती है, लेकिन समय पर इलाज से वह ठीक भी हो जाती है। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे देवी आपदा को लेकर पुराने जन्मों का प्रभाव भी मान रहे हैं। फिलहाल यह मामला पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। सांप ने काट लिया तो वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। कितनी बार काट चुका था? 6-7 बार काट चुका। 7 बार? हाँ। इसी को काटता है हर बार? वो दिखाई भी नहीं देता सांप। अच्छा, 7वीं बार काटा है। खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव में देर रात 4-5 अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर में घुस आए। परिजनों ने शोर मचाने पर चोरों ने किसान की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चोर हमले की समेट चूके चांदी के आभूषण और नकदी सहित फरार हो गए। परिजनों ने किसान को गंभीर हालत में देख अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। खबर जौनपुर से है, जहां शहर के ईसापुर वार्ड स्थित सुखीपुर बुद्धिकपुर मार्ग जगह जगह पर गड्ढे राहगीरों खासकर स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत बने। स्थानीय बाशिंदों के मुताबिक सड़क के गड्ढों में भरे बारिश की वजह से आए दिन बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि रामसूरत मौर्य ने बताया कि रोड का टेंडर हो चुका है, जल्दी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यह बात बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बागपत से, जहां रठौड़ा गांव में विवाहित मनीषा 25 ने ससुरालियों से उत्पीड़न और पति से तलाक के फैसले से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मनीषा ने अपने हाथ पैरों पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें अपने ससुरालियों और पति के मौत का जिम्मेदार ठहराया। मनीषा पिछले 1 साल से मायके में रह रही थी और डिप्रेशन में थी। परिजनों ने ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आज 112 नंबर की कॉल आई थी थाना छपरौली पे कि एक महिला मनीषा नाम की है, हुए हैं, उसकी शादी नोएडा में हुई थी। उससे अपने पति का अनबन था, अपने मैके में आकर रह रही थी और परसों उनके पति ससुराली वाले घर पे आए थे, उनका समझौता हो रहा था, बात नहीं बनी, उन लोगों ने कुछ बात कह दिया होगा उसको। बीती रात्रि में ऐसा हमारे एसएचओ की जांच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराली यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने पीट पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुँच गए हैं और उन लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है। जो परिजन की तहरीर मिलेगी उस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मुकदमा लिख करके और संबंधित कार्रवाई करेंगे।
किंतु प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है, किंतु फिर भी ये मामला 304B का जो पुराना धारा है, पुरानी है, वो इसमें दर्ज हम लोग करा रहे हैं। इसमें पूरी इंक्वायरी हमारे क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे, जो भी इसमें निकल कर उसमें कार्रवाई करेंगे। और खबर हरदोई जनपद के माधवगंज कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का शव मिला था, जिसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया से ऐसा लग रहा था कि महिला की हत्या की गई है। परिजनों के तहरीर के आधार पर हरदोई पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की थी। महिला की हत्या के मामले में हरदोई पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की है। पकड़े हुए आरोपी कमलजीत के द्वारा पूरे मामले को लेकर गुनाह कबूल किया गया है। दरअसल आरोपी कमलजीत और मृतक के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी के द्वारा लगातार मृतका से जेवरात व पैसे की मांग की जा रही थी। उसी को लेकर दोनों लोगों के बीच वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने सिर पर चोट मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। अपर पुलिस अधीक्षक नपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कमलजीत उर्फ हैप्पी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। माधवगंज अंतर्गत इकसाई गांव की रहने वाली महिला रानी, जिसका शव खेत में मिला था, इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और इसमें परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें मृत्यु का कारण सिर पर चोट लगना के कारण उसकी मृत्यु बताई गई। इसमें उस घटना के दौरान कई टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में कमलजीत सिंह को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतका थी इससे पूर्व में परिचित थी और अक्सर इससे पैसे एवं जेवर की मांग करती थी। इसी में एक क्रम में विवाद हो गया था, जिसमें उसने राड से उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी थी और इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त के निशानदेही पर उक्त राड को बरामद कर लिया गया है और स्थानीय पुलिस द्वारा उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक बाराबंकी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बीटेक के द्वितीय वर्ष के छात्र तुषार वर्मा ने प्रेमिका के परिजनों से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने मौत से पहले मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने युवती और उसके पिता पर 30 लाख रुपए की मांग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। तुषार के परिजनों के अनुसार युवक और युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। इस बात की जानकारी जब युवती के पिता सतीश चंद्र वर्मा को हुई तो उन्होंने तुषार पर झूठे आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पहले भी लाखों रुपए समझौते के नाम पर लिए जा चुके हैं और अब 30 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के लकपेड़ा बाग मोहल्ले की है। छात्र तुषार वर्मा ने बीती रात अपने घर के ऊपरी मंजिल पर फांसी लगा ली। सुबह परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के मोबाइल से मिला वीडियो सबूत के तौर पर रखा गया और तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। कोतवाली नगर प्रभारी RK राणा ने बताया कि सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सेवा केंद्र संचालक पर बैंक के क्षेत्रीय ग्राहकों के लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, न्याय की गुहार भी लगाई। ज्ञापन सौंपने वालों में किसानों ने आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी की शिकायतें करने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा किया गया धन हड़पने का रोना सुनाते हुए दावा किया है कि धन भाव की वजह से बेटी की तय शादी टूट गई और किसी तरह हुई अन्य लोग भी जरूरतों के लिए एकत्र हो गए, रकम गंवाने के लिए दुखड़ा भी रोने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि दर भटकने के बाद भी राहत नहीं मिल सकी है। और जो मजदूर हमारे परेशान है उनके साथ दिन रात खड़ी हैं। तो आज के पैकेट पास आ रहा है, आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये बेचारे इनके कुछ लोग हैं जो पैसे बैंक ने मार दिया है, तो उसी का ज्ञापन देने आए हैं सभी लोग। क्या मांगे हैं आप लोग? नहीं, हमें बस न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों का पैसा है उनका पैसा मिल जाए बस। कौन सी बैंक है, कितना पैसा है? SBI बैंक। यहाँ हमारी लड़की की गोद भराई थी तो हम यहाँ पैसे जब उठाने आए तो पता चला ये बैंक ही बंद है। इसके बाद हर जगह हमने एप्लीकेशन लगाई लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। इसके बाद मैनेजर के पास गए तो वो बस यही कह देते हैं जब तुम फोन करें तब तुम हमारे पास आना, वैसे तुम क्यों बार बार हमारा डिस्टर्ब करती हो आके, और
पैसा हम ऐसी थोड़ी ना मेरे पास रखा है, जहाँ जाते हैं तो यही बोलते हैं तुमने गलत किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।